यह घटना वृंदावन में रास लीला के समय की है। एक बार रात के समय जब श्री कृष्ण और राधा रानी रास कर रहे थे तो सूरदास जी एक कोने में बैठकर अपनी तन्मयता में भजन गा रहे थे। राधा रानी पास से गुजरी और उनके पैरों की पायल की मधुर आवाज सूरदास जी के कानों में पड़ी। आई सूरदास जी, जो नेत्रहीन थे, उस दिव्य ध्वनि से इतने मोहित हो गए कि उन्होंने तुरंत उस दिशा में हाथ बढ़ाया और राधा रानी का चरण पकड़ लिया। राधा रानी एकदम रुक गईं और शर्म के मारे संकोच करने लगी। राधा जी ने झटके से अपना पैर खींचना चाहा, पर सूरदास जी ने चरण कसकर पकड़ रखा था। इस खींचतान में राधा रानी के एक पैर की पायल उनके हाथ में ही रह गई और राधा रानी वहां से भाग गई। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो वह और राधा रानी दोनों ही सूरदास जी के पास आए। श्री कृष्ण ने सूरदास जी से कहा, बाबा, तुमने पायल किसकी चुराई है? जल्दी लौटा दो, हमें रास करना है। सूरदास जी ने पायल को माथे से लगाया और कहा, मैं तो अंधा हूं प्रभु, मैं नहीं जानता यह पायल किसकी है और मैं इसे तब तक नहीं लौटाऊंगा जब तक इसका असली मालिक स्वयं मुझसे आकर नहीं कहेगा। श्री कृष्ण ने कहा, अरे बाबा, यह तो राधा की पायल है, मैं बोल रहा हूं ना, लौटा दो। सूरदास जी मुस्कुराए और बोले, आप तो लीलाधारी हैं प्रभु, आप तो किसी की भी पायल बता सकते हैं। मैं तब मानूंगा जब आप मुझे इनकी पहचान बताएंगे। मैं तो अंधे की तरह बस पहचान के लिए पायल का मालिक ढूंढ रहा हूँ। राधा रानी समझ गईं कि सूरदास जी सामान्य भक्त नहीं है बल्कि उनके प्रेम की परीक्षा ले रहे हैं। राधा रानी, जो अपनी भक्ति को छिपाकर रखती थी, विवश होकर पास आईं और धीरे से सूरदास जी के कान में कहा, सूरदास जी, यह पायल मेरी है, लौटा दो, नहीं तो रात भर रास रुक जाएगा और सब मुझे डांटेंगे। राधा का यह मधुर कोमल स्वर सुनते ही सूरदास जी आनंद से भर उठे। उन्होंने तुरंत पायल उनके चरणों में रख दी और चरणों को पकड़कर कहा, जय हो किशोरी जी की, आज मेरी भक्ति सफल हो गई। आज मुझे मेरी नैनन की ठकुराइन